यदि अब तक आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो अपने दोस्त मित्रों में शेयर करके मुझे प्यार समर्थन दें। आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। आज का दिन विद्या की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती की पूजा का है, जब हम विद्या यानी कि आप अपनी शिक्षा की बात करते हैं। ऐसे वक्त में अभी बिहार में कोहराम मचा है। शिक्षा, उसी शिक्षा की बात जिसके लिए नीट की एक छात्रा पटना गई थी, बिहार की राजधानी पटना, और कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है और वो सरकार बिहार में सुरक्षा की गारंटी दे रही है। ऐसे में नीट की छात्रा की संदेहास्पद मौत के बाद उसके साथ दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के आरोप लग रहे हैं, लेकिन यह मुद्दा अभी गौन हो गया है। अब बात हो रही है कि किस अस्पताल में इलाज हुआ और अस्पताल वाले की क्या भूमिका है। प्रमुखता तो इस बात की होनी चाहिए थी कि बिहार में कानून व्यवस्था और सुरक्षा का क्या हाल है, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी न बच रही है न पढ़ पा रही है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार को बने रहने का हक क्या है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आवाज़ इस बात के लिए उठ रही है कि कौन सा अस्पताल किस जात के डॉक्टर का है और उस पर कितना बवंडर मचाना है, यानी इस पर भी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। ऐसे में हम तो यही कह सकते हैं कि माँ सरस्वती सबको सद्बुद्धि दे, बिहारियों को सद्बुद्धि दे कि बिहार जो शिक्षा के मामले में विश्व में अपना डंका बजाता था, जिसका नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के बच्चों को शिक्षा देता था, आज कहां से कहां पहुंच गया। क्या भारत में सबसे नीचे पायदान पर बिहार को आप देखना चाहते हैं? आप कोटा चले जाइए, दिल्ली के उत्तम नगर चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, बिहार के बच्चे सर्वाधिक संख्या में वहाँ पर पढ़ाई करने जाते हैं। यहाँ तक कि कोचिंग के लिए जो फीस देकर, कोई सरकारी स्कूल की बात, किसी प्राइवेट स्कूल की बात नहीं की जा रही है, तैयारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए, नीट यानी मेडिकल की तैयारी यानी इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए बच्चे अब कोटा जाते हैं, और एक पूरा शहर राजस्थान का कोटा इन्हीं बिहारी बच्चों के कारण चलता है, क्योंकि वहाँ लाख 1.5 लाख बच्चे अकेले बिहार से जाते हैं, और इतनी बड़ी संख्या बिहार के जितने बच्चे पूरे भारत के किसी भी राज्य से राजस्थान के कोटा नहीं पहुँचते। आप दिल्ली के उत्तम नगर चले जाइए, आप यूपीएससी में परचम लहराने वाले सभी छात्र बिहार के मिल जाएंगे। तो क्या बिहार जो नालंदा विश्वविद्यालय विश्व को शिक्षा देता था, वहाँ क्या ऐसा वातावरण नहीं क्रिएट किया जा सकता? आप निर्णय करिए, आप विचार करिए कि क्या पटना कोटा नहीं बन सकता? क्या बिहार नालंदा विश्वविद्यालय की तरह अन्य राज्य के, अन्य देश के बच्चों को फिर से शिक्षा नहीं दे सकता? वही नालंदा, जिस नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा का दान होता था, विश्व को शिक्षा दी जाती थी, वहीं के मुख्यमंत्री पिछले 20 साल से यहाँ कब्जा जमाए बैठे हैं। लेकिन नालंदा का नाम रंजीत डॉन से लेकर संजीव मुखिया तक इस बात के लिए आता है कि आप मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, किसी भी परीक्षा, बीपीएससी की किसी भी परीक्षा का क्वेश्चन आपको खरीदना हो तो आप नालंदा के कनेक्शन से जुड़ जाइए, आप बिना पढ़ाई के पास कर सकते हैं। अब इस सरकार को अगर इसी हालत में वोट देकर आप ताली बजाना चाहते हैं तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि क्या पटना कोटा नहीं बन सकता? क्या बिहार में उत्तम नगर नहीं हो सकता? जब बच्चे बिहारी हैं, पैसा बिहारियों का है, तो क्या बिहार में एक वातावरण नहीं किया जा सकता? ये घटना जो शंभू हॉस्टल में एक बच्ची के साथ हुई है और उसके ही दिन एक और बच्ची के साथ जो मामला दब गया था, तो ये बताता है कि शिल्पी गौतम कांड और लालू यादव को कोसने वाले कभी बालिका गृह कांड का नाम क्यों नहीं बताते? वो गया के एक विधायक, रसूखदार विधायक के यहाँ नाबालिग बच्चियों के दुष्कर्म के मामले को क्यों नहीं चर्चा करते? क्या दुष्कर्म भी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए होगा और दुष्कर्म भी दल के आधार पर होगा? और अगर डॉक्टर फर्जी अपना सर्टिफिकेट बना रहे हैं, अगर फर्जी पर्ची दे रहे हैं, अगर इलाज की गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, तो क्या उनका भी नाम, अस्पताल का नाम भी जात देखकर किया जाएगा? जात के नाम पर आपने वोट देकर के बिहार को तो तहस नहस कर ही दिया है। अब तो कम से कम चेतिए और बिहार को, जो बच्चे, बिहारी बच्चे कोटा को चला रहे हैं और उत्तम नगर को यहाँ बिहार में लाने की कवायद करिए। मेरी तो उम्मीद टूट चुकी है। मैं तो आज शिक्षा की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि बिहारियों को सद्बुद्धि देना, ताकि शिक्षा का वातावरण बिहार में बन सके और डबल इंजन के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर बिहार को बर्बाद करने वाले की भी बुद्धि अच्छी हो जाए।
धन्यवाद, प्रणाम। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत। कोटा, यहां हर कोई तुम्हारे जैसा ही सोचता है, बस मेहनत और सफलता। जब चारों तरफ सिर्फ सपनों की बातें हों तो फोकस टूटता नहीं और मेहनत रंग लाती है। यहां सिर्फ किताबें नहीं, असली गाइडेंस मिलती है जो तुम्हें रास्ता दिखाती है। और जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी तब समझ आएगा कि कोटा जाना सबसे सही फैसला था। कोटा सिर्फ एक शहर नहीं, ये तुम्हारे सपनों की सीढ़ी है। कोटा, एक शहर जो सपनों का घर बन गया है, जहां हर गली में एक नई कहानी लिखी जा रही है, जहां हर छोटी सी जगह में बड़ी बड़ी उम्मीदें बसी हैं।